पहले कहते हैं कि सिलेंडर 147 रुपये का बिकता था तो पहले मजदूरी भी तो 350 रुपये नहीं थी, आज मजदूर भी तो 400 रुपये ले रहा है। 800 नहीं लेगा तो उसका गुजारा कैसे होगा, डेली उसका खर्चा कैसे होगा उसका। एक चीज अब मैं इनसे पूछूँ, अब जिन्होंने कहा राशन फ्री मिल जाए, इनसे पूछते 2014 से राशन फ्री मिल जाए या कोरोना काल से राशन फ्री मिल जाए, पूछना इनसे। नहीं, कोरोना काल से नहीं, उससे पहले भी फ्री मिला था। जब मोदी जी सीट पर बैठे उससे पहले भी राशन फ्री मिला था। नहीं, हम लेके आए, हमारे पास प्रूफ है भाई साहब। अब ये लोग कहते हैं कि एक बार कनेक्शन देने के बाद दोबारा उसको फ्री नहीं दिया तो फ्री कोई चंदन थोड़ी है कि घिसल और लगा लो माथे पर। शर्मा। आप किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। क्यों देखना चाहते हैं आप राहुल गांधी? बेस्ट है, मतलब वो ये लोग तो ज़्यादातर कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ये बड़े कार्यकाल चलाया। अंधभक्त वो घूम रहे हैं अपने के लिए, उन्होंने ऐसा उन्होंने रेल बेच डाली उन्होंने। महंगाई एक चोरी तो है एक तरीके से। महंगाई क्या है, पहले एक व्यक्ति विशेष की चोरी हुआ करती थी एक, और अब सामूहिक रूप से हर व्यक्ति की चोरी तो है। इस तरह की चोरी से ही तो नंदन बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर किसी को अपनी चाह है, प्रधानमंत्री बनने के एम्बिशंस हैं लोगों में। आज नहीं, अगर मान लीजिए कोई सत्ता में आ भी आते हैं तो अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर लड़ाई होगी, उसका घर ही फिर खत्म हो जाएगी। बीजेपी सरकार भी पहले रही थी, अटल जी भी रहे थे, कभी राशन नहीं बटा। मोदी कभी राशन नहीं बटा, कभी नहीं बटा। गाली देंगे, वैसे गाली देंगे मोदी को, राशन लेने पहुंच जाएंगे तब हर महीने। कर रहे हैं राहुल गांधी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राशन तो फ्री कर दिया, सिलेंडर देख लो आप, बन गए हैं जल्दी, कॉलेज देख लो, स्थापना देख लो, कल्चर देख लो आज का। कॉलेज कहाँ बन गए? अरे कहाँ नहीं बने, वही तो पूछ रहा हूँ। कहाँ नहीं बने बताओ मुझे, आप बताओ। आप मुझे बताइए ना कहाँ बन चलो कॉलेज के बारे में बताओ, और बताओ हाईवे देख लो। आप पहले कॉलेज से बताइए, हाईवे तो हाईवे कॉलेज का नहीं पता मुझे। चलो आदाब, नमस्कार। जनसोच देख रहे हैं आप। देश के अंदर लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव के महज 9 से 10 महीने रह गए हैं। जनता क्या सोचती है नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल के बारे में, और क्या दोबारा या तीसरी बार नरेंद्र मोदी यानी कि भाजपा को सत्ता सौंपेगी या नहीं, ये हम जनता के बीच जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता के हित में कितना भाजपा ने काम किया है, और आने वाले वक्त में क्या भाजपा को देखना चाहेंगे या किसी और पार्टी को देखना चाहेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना भारती। मुन्ना भारती साहब, 9 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को चलते हुए हो गए हैं, कैसा रहा कार्यकाल? काम बहुत बढ़िया रहा उनकी कार्यकाल में, बहुत बढ़िया, कोई परेशानी नहीं आई। 9 साल कार्यकाल को चलते हुए 9 काम गिना दीजिए। 9 काम में यह है, जितने मकान बनवाए गरीबों जी, इनके छत को लेंटर नहीं था, उन्हें पैसा भिजवाया। गरीबों जी ने उन्हें गैस सिलेंडर बांटा, गरीबों जी ने राशन बांटा, भद्रे काम करवाए मोदी जी ने। आपने नाम लिया प्रधानमंत्री आवास योजना का। जी। कुछ जगहों पर ज़्यादातर जहाँ हमने लोगों से बात की है तो उन लोगों का कहना यह है कि जहाँ बांटे ज़रूर है, लेकिन उन लोगों को बांटे जिनको अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए उनके पास पैसे हैं, उन लोगों को दिए गए, गरीब को नहीं मिली। ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिश्वत नहीं चाहिए अधिकारियों की, नहीं है। भी फ्री में बटे बिल्कुल। हमारे मोहल्ले में आप चलें, सीजीएट में, मोहल्ला परिसियन में चलें, कई जगह पैसे आए जिन पर मजाक नहीं। पैसे तो आए हैं, लेकिन जिन्होंने पैसे रिश्वत के तौर पर दे दिए उनकी। ये प्रधानमंत्री को बदनाम करने वाली बातें हैं। प्रधानमंत्री नहीं, अधिकारियों ने ली ना रिश्वत। मैं कहना चाहता हूँ खुलेआम बिल्कुल, कौन सा अधिकारी ने पैसे लिए? चला आप मेरे साथ मोहल्ले में, 50 मकान बनोगे आप, जिला बदायूं में चला 50-500 मकान बनोगे, मुस्लिम और हिंदू के सबके, कोई भेदभाव नहीं है। ये भेदभाव, क्या नाम हुआ? मेरा नाम शशांक शर्मा, ये हमारे नेताजी हैं। ये नेताजी हैं। पहले आप ही बताइए, 2024 का इलेक्शन आ रहा है, किसको देखना चाहते हैं? मोदी और योगी। क्यों देखना चाहते हैं? काम अच्छे हैं उनके। क्या क्या? हर एक काम लो, एजुकेशन में ले लो, सफाई में ले लो, हर एक। एजुकेशन में क्या लें? एजुकेशन में क्या लें? मतलब क्या नया कोर्स आ गया? क्या इतने स्कूल बन गए हैं, इतने कॉलेज बन गए हैं बच्चों के लिए। 5 के नाम? 5 के नाम कहीं भी देख लो आप। कहीं तो देख लेंगे, 5 बता दीजिए तब जा करके देखेंगे। अब नाम की यूनिवर्सिटियाँ देख लो। 5 यूनिवर्सिटी। ड्यूक में पहले इतनी हिंदू मुसलमानी होती थी, आज हो रही है? वो नहीं हो रही है। नहीं, 5 यूनिवर्सिटी का नाम बताइए आप। अरे ड्यूक ले लो यार, ड्यूक में इतने प्लेसमेंट हो गया। दिल्ली? हाँ, तो दिल्ली में योगी की सरकार है। अरे योगी डीयू, मतलब डीयू जो है तो 2014 के बाद है, केंद्र में तो चलती है। किसने बनवाया वो? केंद्र में चलती है मोदी की। अरे बनवाने की बात हो रही है। तो नहीं देखना चाहते, बताओ मुझे आप। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने बताया 5 कॉलेज बनवाए, मैंने पूछ रहा हूँ 5 बता दीजिए जो यूनिवर्सिटी बनाई। 5 के बड़े हाईवे बन गए हैं जल्दी, कॉलेज देख लो, स्थापना देख लो, कल्चर देख लो आज का। कॉलेज कहाँ बन गए? अरे कहाँ नहीं बने, वही तो पूछ रहा हूँ। कहाँ नहीं बने बताओ मुझे, आप बताओ। आप मुझे बताइए ना कहाँ बने। चलो कॉलेज के बारे में बताओ, और बताओ हाईवे देख लो। आप पहले कॉलेज से बताइए, हाईवे तो कॉलेज का नहीं पता मुझे। चलो हाईवे देख लो। हाँ हाईवे देख लो। चलिए हाईवे आपके देखते हैं, उसके बाद बताइए कौन सा बाहर सुविधा देख लो। क्या सुविधा देख लो, लोगों को राशन मिल जाएगा, कब से मिल रहा है, कितने टाइम तक राशन मिल रहा है, कभी उसके फ्री मिल रहा है। वैसे गाली देंगे मोदी को, राशन लेने पहुंच जाएंगे सब हर महीने। तो राशन के 2014 के बाद ही बढ़ना शुरू हुआ, पहले नहीं बढ़ा?
अरे पहले कहाँ वो पहले कहाँ बढ़ता, पहले तेल बढ़ता। तो फ्री तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो कोविड काल आया था उससे गरीबों को निकलने के लिए दिया गया। उससे पहले प्रधानमंत्री माननीय मनोहर सिंह जी रहे थे, माननीय बीजेपी सरकार भी पहले रही थी, अटल जी भी रहे थे, कभी राशन नहीं बटा। मोदी कभी राशन नहीं बटा, कभी नहीं बटा, कभी सिलेंडर फ्री आप बताइए। राशन तो बट्टा आता रहा है लेकिन सिलेंडर फ्री नहीं मिला है। आयुष्मान कार्ड जो बना है 5 लाख का इंश्योरेंस में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। आप किसको देखना चाहते हैं 2024 में कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों देखना चाहते हैं? ज़्यादातर लोग तो नरेंद्र मोदी यानी कि भाजपा सरकार को नरेंद्र मोदी को इसलिए देखना चाह रहे हैं ना, भाजपा सरकार को, नरेंद्र मोदी को नहीं, भाजपा सरकार को इसलिए देखना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत सौ का उस सरकार से उल्लू सीधा हो रहा है। अच्छा, ठीक है, अब ये बता रहे हैं, बोले क्या नाम है, राशन फ्री बट रहा है। उससे पहले 2 रुपये किलो या 1.5 रुपये किलो राशन बट रहा था। ठीक, कोई परेशानी नहीं थी, अच्छी बात थी वो। ये तो गलत चीज़ है ना, ये मतलब जो है फ्री बांट रहे, क्यों बांट रहे हो आप फ्री? मतलब फ्री देना सही नहीं है। नहीं, क्यों बांट रहे हो आप, ये बताओ। 1.5 रुपये किलो में बहुत बढ़िया था, आदमी खुश था। आज मतलब ये 1.5 रुपये किलो, आप मतलब ये राशन तो फ्री कर दिया, सिलेंडर देख लो आप। सिलेंडर भी तो फ्री मिला था। सिलेंडर मतलब किसे मिला फ्री, ये बताइए। सभी लोग जाए तो नहीं, सभी ज़्यादा नहीं, सिलेंडर फ्री मिला था। ये बताइए आप, मिला किसे, ये बताइए किसे मिला? भारत के लोगों को मिला। भारत के लोगों को 10 करोड़ लोग। एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। जो बिल्कुल निचले क्लास के आदमी है, बिल्कुल बेकार आदमी है, आपने उन्हें बांट दिया। मीडियम क्या करेगा? मीडियम क्या करेगा ये बताइए। अभी आप एक को और मैं देख के गया था, वो ये कह रहे बहुत बढ़िया चल रही है सरकार, पैसा है उन पर, बढ़िया चल रही है सरकार। मतलब जिसके पास पैसा है उसके लिए बढ़िया है, जिसके पास भरमार है उसके लिए बढ़िया है। मिडिल क्लास आदमी बिल्कुल बेकार है इसमें। असल बात ये है, मिडिल क्लास आदमी बिल्कुल बेकार है। तो किसको देखना चाहते हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस को जी। क्या नाम है? मेरा मोहम्मद मशकूर। मशकूर साहब, आप किसको देखना चाहते हैं? हम भी कांग्रेस पार्टी को देखना चाहते हैं। आप भी कांग्रेस पार्टी को देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल। कांग्रेस के जो इस वक्त जो चेहरा निकल कर आ रहा है वो राहुल गांधी का आ रहा है। राहुल गांधी को ज़्यादातर लोग तो पसंद करते नहीं, कहते हैं कि ये बचकाना दिमाग है, और एक उनका नाम भी है पप्पू वाला। ये तो सब एक बातें बनाई जा रही हैं। बाकी ये जो काम कर रहे हैं राहुल गांधी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तक देख लो आप, जहाँ भी उनकी सरकार बनी है उन्होंने काम वहाँ पर बहुत अच्छे किए हैं। पब्लिक उनसे बहुत ज़्यादा खुश। क्या काम किया उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, गरीबों का मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा करे हैं, किसानों के बहुत फ़ायदे करे हैं। और उनकी सरकार में जो है गरीब लोग बहुत ज़्यादा मतलब खुश हैं। महंगाई नहीं है उनके राज्य में। भाई बता रहे हैं कि जिस वक्त पिछली सरकारें थी, राशन आता था गायब हो जाता था, यही नहीं पता चलता कब बैठा कब नहीं। यही कहना चाह रहे थे ना। देखो ये आप कहाँ हैं? अब भी है ये चीज़ तो, अब मतलब राशन सबको कहाँ मिल रहा है बताइए आप? जिसका राशन कार्ड होगा उसको तो मिलेगा। भी नहीं मिल रहा है, बहुतों को नहीं मिल रहा है राशन, तो बहुत को नहीं मिल रहा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें राशन नहीं मिल रहा है, मतलब चले जाते हैं। राशन कार्ड भी है उनके? हाँ, राशन कार्ड भी है, बहुत हैं ऐसे। क्या नाम हो सर आप? अशोक शर्मा। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, लोग कोई कांग्रेस को कह रहा, कोई बीजेपी को कह रहा, आप किसको देखना चाहते हैं? देखिए, सिलेंडर फ्री दिया 500 से 1150 कर दिया। वो तो एक अलग चीज़ है। वो तो जो कैसे होगी 500 वाली चीज़ 1100? इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, क्या नीतियाँ चल रही हैं, वो आम आदमी को नहीं पता होता। कहाँ से क्रूड ऑयल आप महंगा, सरकार का काम यही है ना कि महंगा खरीदे चाहे सस्ता खरीदे, लेकिन जनता को राहत दे। जनता को कई मामलों में राहत दी है। जैसे बहुत सारे, अब मान लीजिए आपका देश में चारों तरफ नेटवर्क सड़कों का फैला हुआ है, तो उसके लिए भी तो पैसे की व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी होती है। तो वो व्यवस्था जो आपसे लेते हैं, कहीं ना कहीं देश के प्रति खातिर करते हैं। ये क्या बात हुई कि गरीब से लिया और कहीं और लगाया जा रहा है? गरीब से नहीं तो सभी से लिया जाता है। बल्कि टैक्सेशन की बात जहाँ तक करें तो टैक्स तो बहुत ही गिने चुने % के लोग देते हैं। करोड़ों आदमी तो टैक्स देते नहीं हिंदुस्तान का। गैस सिलेंडर के थ्रू जा रहा है ना? टैक्स गिने चुने लोग देते हैं, तो टैक्स तो किसी न किसी रूप में देना पड़ेगा ना आपको। अगर मैं भी अपने घर में कोई चीज़ कराऊंगा तो पैसे दूंगा ना। मतलब ये चीज़ सही नहीं, आपको सरकार में पहुँचाया, 500 वाली चीज़ 1100 की कर दी। जनता का जो निचले स्तर के लोग थे जिनको सिलेंडर फ्री देना पड़ा मजबूरी में। ये व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। आप कहो सब्जी महंगी हो गई तो वो मौसम की मार है। मौसम के हिसाब से आज टमाटर कल 10 रुपये किलो बिका था, फिर 200 रुपये किलो बिका। तो वो भाजपा के एक मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, हाँ। वो कहते हैं मियाँ भाई की वजह से, यानी मुसलमानों की वजह से सब्जियां महंगी हो रही हैं। नहीं, खैर मैं ऐसा नहीं मानता। ये तो खैर कुदरती प्रकोप है। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन कुदरती प्रकोप है, उनका अपना विचार हो सकता है। ये कुदरती प्रकोप है और उसमें तो कोई भी आ सकता है। अगर बाढ़ आएगी तो बाढ़ में मैं भी आऊँगा, वो भी आएगा, सारे आएंगे बाढ़ में। तो ये कहना वो नहीं है। तो इस बार नरेंद्र मोदी का, हाँ, सरकार तो नरेंद्र मोदी की बनेगी भाई। अच्छा, कुछ जगह जब हम लोग जा रहे हैं तो वो वहाँ के यूथ ज़्यादातर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब को हम इस बार अलविदा कहेंगे, योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। नहीं, ये तो उनके मन की भावना है, लेकिन मोदी जी और योगी जी कार्यशैली में बहुत फ़र्क है। उनका कार्य करने का तरीका और है, उनका कार्य करने का। राहुल गांधी की जो इंडिया वाला जो इनका गठबंधन बना 26 दलों को मिला करके, कुछ फ़र्क दिखाएगा?
देखिए गठबंधन तो आज से पहले बहुत बनते रहे, फिर किसी ने किसी को लात मार दी, किसी ने किसी को लात मार दी। तो ये गठबंधन बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर किसी को अपनी चाह है, प्रधानमंत्री बनने के एम्बिशंस हैं लोगों में। आज नहीं, अगर मान लीजिए कोई सत्ता में आ भी आते हैं तो अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर लड़ाई होगी, उसका घर ही फिर खत्म हो जाएगी। नाम सावरमल जाट। क्या? सावरमल जाट। सावरमल जाट। आप किसको देखना चाहते हैं? हम तो यूपी है। तो यूपी के हो तो बता दो, पूरे देश के अंदर भाजपा election- के हैं। भाजपा के हैं आप? हाँ जी। तो भाजपा के देखना चाहते हैं? तो राहुल गांधी भी आ रहे हैं? नहीं, हम तो भाजपा के यहाँ ठेर से भाजपा के रहेंगे, क्योंकि हमारे गुंडागर्दी वगैरह कुछ ना रही। अच्छा, लोग कह रहे थे अभी कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। महंगाई तो और बात की बढ़ रही है, हर सरकार में बढ़ेगी महंगाई तो। बढ़ेगी, बढ़ती रहेगी। हाँ जी। अच्छा, बाबा रामदेव ने 2014 में एक बयान दिया था कि पेट्रोल जो है हम आपको भाजपा की सरकार आने के बाद 35 रुपये लीटर देंगे। अब वो 100 पहुँच गया। वो तो सरकार है, कुछ भी कर सकती है, उसका तो कुछ भी सकती है, वो ठीक है। तो इसमें क्या महंगाई है, हर मतलब चीज़ में 35 महंगाई हो रही। तो पहले कांग्रेस में भी 65-70 का था, उसमें भाजपा में 100 का हो गया, तो भी गाड़ी वादा तो 35 का किया था कुछ नहीं भाई, वादा तो 35 का किया था ना। कहा था। वरना हमारे तो गुंडागर्दी वगैरह ये सारे कंप्लीट है, कहीं पर घूमो, कहीं पर जाओ, कोई दिक्कत हमारे नहीं। कोई दिक्कत वाली अच्छा, एक चीज़ बताइए, कुछ जगहों पर ये होता है कि एक मुस्लिम व्यक्ति देखा, टोपी वाला, दाढ़ी वाला, उसको कुछ गुंडे पकड़ करके पीटते हैं, तो वो कहाँ से फिर सुरक्षा हो गई? वो सब जेल में है। वो सब गुंडे वगैरह सब कहाँ जेल में है? भाई आप ही के लोग, भाजपा के नेता, उनको मालाएं पहनाते हैं। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। भाजपा वालों ने, मोदी जी ने, मान्यवर योगी जी ने, वो जितने भी हैं उनके यहाँ बिल्डोजर घूम रहा है और सब जेल में आ रहे हैं, और सब एनकाउंटर की नहीं मारे हैं। मोब लिंचिंग करते हैं, जी जो मोब लिंचिंग जी करते जी हैं। जी, सब मारे जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हरदीप मिश्रा सर। अच्छा, किसको देखने जाते हैं आप? सर बीजेपी आएगी, हमेशा आएगी, कंटिन्यू हमेशा आएगी। बिल्कुल आएगी। क्या नाम है आपका? जितेंद्र यादव, आप किसको देखना चाहते हैं 2024 में? समाजवादी। समाजवादी। ये मोदी, नरेंद्र मोदी के लिए बोल रहे हैं। सबका अपना अपना बहुत दिन हो गया, थोड़ा पुराना समय हो गया, कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ नया आना चेंज होना चाहिए। जी, कुछ नया आना चाहिए। अच्छा, तो नए के दौर में आप समाजवादी को देखना चाहते जी बिल्कुल। हैं? अच्छा, समाजवादी आएगी तो क्या क्या काम करेगी? समाजवादी आएगी तो बहुत सारे काम, अभी भी पुराने काम जो समाजवादी की देन है, और आज भी सब पुराने काम ही देखने को मिल रहे हैं। ये सरकार के द्वारा कुछ भी नया नहीं है, सब अनावरण किया गया है इसके द्वारा। क्या अच्छा, ये तो कह रहे हैं समाजवादी सरकार जब थी तो उस वक्त गुंडे बहुत थे। गुंडे तो आज भी हैं। कहाँ है गुंडे? किसने कहा? ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें। लोग कहते थे, बोले पहले चोरियाँ होती थी, पहले एक व्यक्ति विशेष की चोरी होती थी, आज एक सामाजिक तरीके से हर व्यक्ति वर्ग की चोरी है। पहले गैस सिलेंडर हमारा 1100-700 रुपये का आता था, आज 1100 रुपये का आता है। पहले महंगाई कोई मैटर ही नहीं करती बीजेपी को। महंगाई क्या है? महंगाई एक चोरी तो है एक तरीके से। महंगाई क्या है? पहले एक व्यक्ति विशेष की चोरी हुआ करती थी, एक, और अब सामूहिक रूप से हर व्यक्ति की चोरी तो है। इस तरीके की चोरी से ही तो महंगाई करके अब ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, अब हर व्यक्ति की चोरी है। क्या नाम है? बॉबी यादव। आप किसको देखना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को देखना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय दल है, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही लड़ती है। पूरे देश के अंदर इलेक्शन है, केंद्र का इलेक्शन है, गठबंधन हो गया है इंडिया नाम से। तो राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाता है, क्या आप तैयार हैं वोट देने के? सदस्यता रद्द है, उनको तो उम्मीदवार बनाया ही नहीं जा सकता। अभी तो कोर्ट में चल रहा है वो चीज़। कोर्ट में चल रहा है, रिजल्ट आने के बाद पीएम का चेहरा विपक्ष ने किसको चुना गया है? विपक्ष ने तो अखिलेश यादव का चेहरा दिखाया गया है। विपक्ष में तो अभी पीछे जो विपक्ष की जो अपोजिट दल की जो मीटिंग हुई थी, जिसमें अखिलेश यादव को एक मेन चेहरा दिखाया गया है। बोले आप देखना ठीक से, हो सकता है हाँ, क्या नाम है आपका? आशीष शर्मा। आप किसको देखना चाहते राहुल गांधी हैं? क्यों देखना चाहते हैं आप राहुल गांधी? बेस्ट है, मतलब ये लोग तो ज़्यादातर कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सबसे बड़े ये कार्यकाल चलाया। अंधभक्त हैं वो घूम रहे हैं अपने के में। उन्होंने ऐसा उन्होंने रेल बेच डाली, उन्होंने रेल की जो पहले 2014 से पहले सिलेंडर भी तो फ्री मिला ना आपको? गैस सिलेंडर कैसे फ्री मिला था? जनता को फ्री मिला? मुझे बता दो इनमें से किसी को फ्री मिला हो तो मुझे इनमें से दिखा दो। आपको फ्री मिला था क्या? आप भारत में होते हो नहीं होते रहते हो आप? आपको फ्री मिला था क्या? आप मुझे बताओ, इन्हें फ्री मिला था क्या? जिस सबूत दिखा दें मुझे फ्री का ही। आपको मिला था फ्री क्या? गैस सिलेंडर? ये सिलेंडर फ्री मिला था, सिलेंडर फ्री मिला था, राशन फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, गैस फ्री मिल रहा है, मकान बनाने के लिए पैसे मिल रहे हैं। एक चीज़ अब मैं इनसे पूछाऊँ, अब जिन्होंने कहा राशन फ्री मिल जाए, इनसे पूछते 2014 से राशन फ्री मिल जाए या कोरोना काल से राशन फ्री मिल जाए, पूछना इनसे।
नहीं, करोड़ कार्ड से नहीं, उससे पहले भी फ्री मिला था। जब मोदी जी सीट पर बैठे उससे पहले भी राशन फ्री मिला था। नहीं, हम लेके आए, हमारे पास प्रूफ है भाई साहब। मतलब क्या आपको शुरू से मिल रहा है फ्री? नहीं, शुरू से नहीं मिला, जब से सरकार है अब से फ्री मिल रहा है। 2014 के बाद में? जी, उससे पहले फ्री कैसे फ्री मिल गया? उससे पहले सबको मिला, जनता को किसे मिला? ये भाई हमारे। अच्छा, 2020 से पहले किस चीज़ को राशन फ्री मिला है? आपको मिला फ्री? पहले स्कीम ही नहीं था ना, अब जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे कोरोना काल के बाद स्कीम बनाई थी ना, देश की अर्थव्यवस्था खराब नहीं हो जाए, लोग भूखे नहीं मर जाए। आपको पूरी पता नहीं है आपको भैया, वो लोग भूखे नहीं मर जाए, मतलब लोग। हाँ, कोरोना से पहले ही फ्री, उससे पहले राशन फ्री मिला था। कोरोना काल के बाद से फ्री दिया था उन्होंने। सही कहा, कोरोना काल के बाद में वो इसलिए दिया था, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाए, लोग भूखे नहीं मर जाए, जो गरीबी लोग हैं मतलब। चने भी मिला था उसमें, चना भी अरे क्या नाम है आपका? दिनेश मिश्रा, आप किसको देखना चाहते हैं? बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी। क्या क्या मुद्दे इस बार रहेंगे? विकास का मुद्दा तो है ही, और लेकिन मोदी जी ने सब इस समय जो काम किया है, आप मेरे मोहल्ले में जाके देखिए, लोधियान मोहल्ले में, वहाँ पर टोटल लाइन लगा के सब जितने भी हैं सबको मकान मिले हुए हैं, मतलब जो 2.5 लाख रुपए उनके अकाउंट में आया हुआ है, और सबके घर में उज्ज्वला कनेक्शन का है। अब ये लोग कहते हैं कि एक बार कनेक्शन देने के बाद दोबारा उसको फ्री नहीं दिया, तो फ्री को ही चंदन थोड़ी है कि घिसलोड़ लगा लो माथे पर। अब उसमें तो पहले कहते हैं कि सिलेंडर 147 रुपये का बिकता था तो पहले मजदूरी भी तो 350 रुपये नहीं थी, आज मजदूर भी तो 400 रुपये ले रहा है, आज मजदूर भी तो 450 रुपये ले रहा है। 400 नहीं देगा तो उसका गुजारा कैसे होगा, डेली उसका खर्चा कैसे होगा उसका? जब 13,500 रुपये कमा रहा है तो उसका खर्चा नहीं चलेगा। एक 6,000 रुपये मजदूरी करने वाला दुकान पे आदमी काम कर रहा है, उसका भी खर्चा चल रहा है, और एक 13,000 कमा रहा है उसका भी खर्चा चल रहा है। तो इस समय बताइए भाई साहब, दुकान पर करने वाले को क्या मिल जाए इस समय, मतलब तनख्वाह क्या मिल रही है महीने की? तनख्वाह भैया 9,000 रुपये कम, महीने से कोई कम नहीं ले रहा। एक मजदूर भी लेने जाते हो 450 रुपये, मैंने घर बनवाया अभी 450 रुपये का मजदूर लगवाया अपने यहाँ पे। बात वही तो बता रहे हैं वो भी कि 1100 का सिलेंडर खरीदो 450 भी नहीं ले भैया जब 500 का सिलेंडर खरीदते थे तो 200 रुपये तनख्वाह थी, और आज 1100 का जैसे गुजारा हो रहा है वैसी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। वैसे ही बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो क्या दिक्कत हो गई? अभी यहाँ पे बीजेपी की सरकार ने 96 रुपये लीटर पेट्रोल है, कांग्रेस शासित राज्य में जाके देखिए 112 रुपये लीटर पेट्रोल है, वहाँ पे सवाल क्यों नहीं उठते हैं? वहाँ पे उठा के देखिए क्यों बीजेपी वालों ने अपनी सब्सिडी छोड़ रखी है, वो भी छोड़ दें अपनी सब्सिडी वहाँ की। उत्तर प्रदेश में छोड़ रखी सब्सिडी क्यों? जहाँ जहाँ बीजेपी के राज है सब जगह छोड़ रखी है। उत्तर प्रदेश में तो है ना? हाँ, उत्तर प्रदेश छोड़ रखी है। क्यों? 96 रुपये 63 पैसे तेल है, और जगह राजस्थान में चले जाएगी बराबर में 112 रुपये लीटर तेल है। अभी 4 दिन पहले ही होके आया हूँ मैं, अभी लिस्ट होती तो वो भी